अब समझ में आया लप्पी और लप्पू किस बात की पार्टी मना रहे थे। किस बात की डेटिंग पार्टी, बारबेक्यू में लंच और मूवी वूवी था, किस बात की शॉपिंग हो रही थी, किस बात की इतनी खुशी थी। ये पूरा राज आज आपको इस व्लॉग में मिल जाएगा। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आई हूँ दोपहर में जल्दी से एक व्लॉग लेकर, क्योंकि अभी अभी एक खबर आई है। ये खबर आई है, बहुत ही दुखद खबर है, लेकिन उस परिवार में दुख नहीं दिख रहा। हम उसकी तड़प देख के, उस व्लॉग को देख के हमारे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उस परिवार को देख के कहीं से भी नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसी दुखद खबर है। ना भी बताना चाहो, अगर आप ये भी कहो कि ये कंटेंट राजकुमार बाबू का था, तो हम कैसे बता सकते हैं, मानते हैं। लेकिन जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई मेहंदी लगवा रहा है, भर हाथ भर पैर मेहंदी लगवा रहा है, खुशियाँ पे रील बना रहा है, कोई बारबेक्यू में लंच कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, मूवी देख रहा है, पूरे दिन निब्बा निब्बी की तरह आउटिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ तो नहीं कर सकते थे ना। कम से कम आप व्लॉगर्स हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स हैं। अरे आम आदमी भी होते ना तो वो दर्द दिखता है परिवार में। माता जी कहती हैं कि बहू को बुखार है इसलिए मैं खाना बना रही हूँ, बहू को बुखार है इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। इतना बड़ा झूठ। मान लिया कि कंटेंट उनका है, लेकिन आपके चेहरे से तो पता नहीं चल रहा। आप बैठ के वहाँ पे प्रवचन दे रही हैं। कहाँ है लिपस्टिक मॉम का प्रवचन? सबको इतनी सलाह, अंशु के मामले में भी इतनी बातें, नज़र वज़र कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। रियली आई एम इरिटेटेड विद दिस फैमिली। मतलब आप लोगों को ये नहीं पता कि किसी को नहीं बताते, मतलब किसी को नहीं बताते। मोहल्ले की दादी, पड़ोसी की चाची, इसकी बुआ, उसकी फूफी, सबको बता दिया, बस वाईटी पे नहीं बता रहे, इसको नहीं बताना कहते। मतलब आप लोगों की दुनिया बस वाईटी ही है क्या? बाकी सबको पता है, बाकी सब में ढिंडोरा पीट दिया और सिर्फ वाईटी पे नहीं बताया। और बोल रहे हैं कि हमने अभी किसी को रिवील नहीं किया था। लेकिन वहाँ पे छोटा कीचड़ बोल रहा है कि दादी बड़ी खुश थी, उसकी दादी, खुद की दादी नहीं, किसकी दादी? उसकी दादी। मोहल्ला पड़ोसी कहेंगे ना। आप ही लोग, जितनी भी महिलाएं मुझे अभी सुन रही हैं, सुन के बताइए कि क्यों छुपाते हैं? नज़र के लिए ही छुपाते हैं ना। कम से कम 3 से 4 महीना छुपा के रखते हैं कि किसी को भी ना पता चले कि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है। और वो बहुत ज़रूरी होता है, किसी को भी, मतलब किसी को भी। यहाँ तो इनके घर में ही एक महिला है जिसको 5 साल से बच्चा नहीं हुआ है, उसे तो इन्होंने पहले ही दिन बता दिया था। उसी के घर में ये प्रेग्नेंट हुई थी जब ये शिमला गई थी और वहाँ से ये वापस आई थी। अब कुछ लोग कहेंगे, इनफैक्ट इन्हीं की सासू माँ अप्सरा मॉम यानी कि लिपस्टिक मॉम कहेंगी कि भाई वो वहाँ से कार में आई थी तो वहीं गड़बड़ हो गई थी, या वो घूमने चली गई थी शिमला तो वहीं गड़बड़ हो गई थी। नहीं, अगर वहाँ गड़बड़ हुई होती तो अभी 2 महीने बाद, ये हुआ था मार्च में और अभी हो रहा है, चल रहा है मई, तो 1-1.25 महीने के बाद ये कांड नहीं होता। ये जो भी हुआ है इस वक्त ही हुआ है, इस बैक में हुआ है, मतलब ये जो पिछले हफ्ते 2 हफ्तों में हुआ है। इतना काम कराते हैं उस लड़की से। पहले तो सारे घर का काम वही करती है, उसके बाद जब पैरों में रंग लगाना होता है, एक तो ये यूपी बिहार का जो रिवाज है, मैं भी वहीं की हूँ इसीलिए कह रही हूँ कि जो पैरों में रंग लगाएगा वो बहू ही लगाएगी, और घर की सबसे छोटी बहू लगाएगी सबको। और एक को नहीं, मतलब जिसको लगना है उसको नहीं, पूरे खानदान को लगाएगी। मतलब सास को लगना है तो फिर ननंद भी लगाएगी, जेठानी भी लगाएगी, और महारानी जी। इनको खुद को अकल नहीं है, बंजना जी को खुद को अकल नहीं है। और लोग कमेंट में कह रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कमेंट कर करके कह रहे हैं कि ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो। लेकिन भाई उसकी सास को भी तो देखना चाहिए ना। और अगर सासू माँ आपको नहीं ध्यान रखना आता, आपको नहीं संभाला जाता, तो भेज देते ना उसे उसके घर, उसकी माँ देख लेती, उसकी माँ समझा देती कि कैसे क्या करना है। लेकिन नहीं, आपको तो उससे काम करवाना है, आखिरी दिन तक काम करवाना है। ये तो इन लोगों की आदत है, ये पूरे लोगों की, औरतों की आदत है। आखिरी औरत ही औरत की दुश्मन होती है, आखिरी दिन तक उससे काम करवाना है। अरे मान लिया कि सास को रंग लगा दिया तो ननंद खुद नहीं लगा सकती? ननंद बैठ गई, हमारे रंग लगा दो। जब से वो आई है 2-3 बार तो उसी को रंग लगवा चुकी है, उसी से लगवा चुकी है वो रंग ननंद। मैं देख रही हूँ रोज़, मतलब हर हफ्ते 15 दिन पे वो रंग लगवाती है बंजना से। खुद बैठ जाती है पलंग पे और उसे बिठा देती है नीचे और वो लगाती है उकड़ू बैठ के। तुम्हारे 2-2 बच्चे हैं, एक अबॉर्शन हुआ है, तुम रोती हो बैठ के, तुम नहीं बता सकती थी कि ऐसे मत बैठो या तुम रंग मत लगाओ? अरे ज़िंदगी पड़ी है रंग लगाने के लिए, वो तो ज़िंदगी भर छोटी रहेगी और ज़िंदगी भर तुम आओगी गर्मियों की छुट्टी में, तब लगवा लेती। इस बार माफ़ कर देती उसको, नहीं। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे? वहाँ पे जेठानी जी आती हैं तो जेठानी जी, हम यहाँ अब चलिए दिखाते हैं किचन में क्या है, भंजना
क्या बना रही हो, वहाँ पे हम छौंक देते हैं, सारी तैयारी कर दो, जेठानी जी आके चम्मच हिला के चली जाती हैं किचन में। वो दिन भर लगी रहती है, पापा जी का खाना, मम्मी जी का ये वो चाय वाय वही लगी रहती है। मतलब कम से कम इस वक्त अगर आप लोग इसकी कीमत जानते हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि हम कब से इसका इंतज़ार कर रहे थे, कब से हम बेताब थे, हम रो रहे थे, तो आप इसकी कीमत जानते और उसका ध्यान रखते। वो पहले से ही कमज़ोर थी, पहले ही आपकी दोनों बहुएं कुछ भी मतलब कैरी करने लायक नहीं है, ना कपड़ा ना बच्चा, दोनों इतनी कमज़ोर हैं। उसके बाद अगर ये खुशखबरी आई थी तो कम से कम उसका ध्यान रखना चाहिए था। ध्यान रखना चाहिए था कि वो एक बच्चे को गोद उठा के, कम से कम बच्चे को गोद उठा के ना घूमे। हमेशा आप, मैं देखती थी 3-4 लोग खड़े हैं, वो गोद में बच्चा उसने पकड़ा है, गोद में बच्चा उसने पकड़ा है, और लोग कमेंट भी कर रहे हैं। कमेंट वालों ने, बेचारे सब्सक्राइबर्स की कोई गलती नहीं, वो कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे हैं, भाई हो चाहे ना हो, वो कमेंट कर रहे हैं कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो ये मत करो, बच्चा मत उठाओ, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो रील मत बनाओ। पर रील बिना कैसे रह सकते हैं? रील बनाए बिना तो इनको दाल रोटी नहीं मिलती। वो जो हड्डी फेंकते रहते हैं ना लपुआ, वही दाल रोटी इनको मिलती है रील बनाने से। इसीलिए तो ये लोग मरे में जिए में हर हाल में रील बनाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। प्रिया को भी अपने पति से प्यार का कोई झंझट नहीं था, मेरे से रील नहीं बनवाते, मेरे साथ रील नहीं बनवाते, बस ये रोना था। तो इन लोगों की ज़िंदगी ना बस रील से शुरू होती है, रील पे ख़त्म होती है। इन लोगों के लिए किसी भी चीज़ की कोई कीमत ही नहीं है, इसीलिए शायद भगवान भी इन लोगों के साथ ऐसा करता है। अगर वो चलिए कल नहीं हुआ, मानते हैं 2 दिन पहले हुआ, जैसा कि इनके व्लॉग से पता चल रहा है कि 2 दिन पहले हुआ, तो 2 दिन पहले बाद आपको कल ही इनको चंडीगढ़ जाना था घूमने, पूरे दिन पार्टी करना था। वो तो 1 दिन पहले भी जा रही थी पार्टी करने, वो तो रास्ते में बिरयानी खा के पेट भर गया था, तो इसलिए वहाँ तक का डीजल नहीं फूका इन्होंने, पेट्रोल नहीं फूका, नहीं तो ये परसों भी जा रही। बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट मुझे यहाँ पर रखने हैं। पहला कि आप लोगों को समझ नहीं आता है, वो दर्द से तड़प रही है, वो दर्द से तड़प रही है, लेकिन आप कैमरा ऑन करके उस पर फोकस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ आती है दीदी, चलेंगे, हाँ चलेंगे ना हॉस्पिटल। आपको वहाँ पर उसे हॉस्पिटल ले जाने पे ध्यान देना चाहिए था एज अ हस्बैंड, कि बैठ के रील या कैमरा पे शूट करना चाहिए था। मैं जस्ट यही एक क्वेश्चन है छोटा कीचड़ से, शायद मेरा पहला क्वेश्चन है उससे, और शायद मैं दोबारा कभी उससे कोई सवाल करूँ भी ना, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं है। उसने अपनी वक़्त अभी बता दी है कि एक मर्द जिसका बच्चा, मतलब जिसकी पत्नी तड़प रही है, वो बैठ के वहाँ पे कैमरा पे रील बनाएगा, वीडियो ब्लॉग शूट करेगा, या फिर उसे लेके हॉस्पिटल जाने की कोशिश करेगा। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे अंशु के केस में इन लोगों ने कहा था कि आपने प्रेगनेंसी रिवील ही नहीं की, भाई आपकी दुनिया तो वाईटी है, आपने वाईटी पे रिवील ही नहीं किया, तो अभी ये बताने की क्या ज़रूरत है कि ये अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया। जैसे रिवील नहीं किया वैसे मिसकैरेज भी मत बताओ, यही बात हुई थी ना। यही बोल रहे थे सब लोग अंशु को कि ये झूठी मिसकैरेज है, ये झूठी पूरी अफवाह है। तो क्या ये भी झूठा है? इसमें सच है तो इसका प्रूफ लाइए, क्योंकि यही प्रूफ अंशु के केस में भी आप लोग मांग रहे थे। इनफैक्ट आपकी माता जी ने ये तक कह दिया था कि हमारा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। मतलब वो ये जानती थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो इस तरह की बातें पहले उठ चुकी हैं, तो अब आपका प्रूफ कहाँ है, दिखाइए। और ये जो आपका कहना है कि पहले हम किसी को नहीं बता रहे थे, किसी को नहीं बता रहे थे, आपने सबको ढिंडोरा पीट दिया था, बस वाईटी छोड़ के। इतनी अकल नहीं है। और ये एक मैसेज भंजना के लिए कि बिल्कुल परेशान मत हो, कोई बात नहीं, फिर होगा, भगवान फिर देंगे, लेकिन आपको इन चीज़ों की कद्र करना सीखना होगा। रील रुक सकती है 9 महीने के लिए, वीडियोस रुक सकते हैं 9 महीने के लिए, आप दाल रोटी नहीं तो नमक रोटी खा लो, लेकिन अगर आपको बच्चा चाहिए तो उसे हेल्दी पैदा करने की जिम्मेदारी एक माँ और बाप की होती है। घर में रह रहे दादा दादी सिर्फ ये कहते हैं कि बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। जब होने वाला होता है ना बच्चा, तब वो लोग बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते हैं, वो लोग सिर्फ मज़े लूटते हैं। चाहे उनकी ननंदरानी हो जो बैठ के खा रही थी, या माता जी हो जो बैठ के चाय आ गई, पानी आ गया, वो कर रही थी। हमारी बहू तो चाय पानी लाके देती है, तुम्हारी बहू चाय पानी लाके देती है, तभी बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है। और जिसकी बहू के लिए वो खाना बनाती हैं, वो उसकी सेवा करती हैं पूरी प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी के बाद भी वो आज दादी है एक बच्चे की। ये है जवाब, समय, भगवान, कर्मा जवाब देता है, कर्मा रिटर्न्स बैक।